जय हिंद दोस्तों, ट्रैवल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, जबरदस्त होंगे। ट्रैवल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर ये क्लास 8 की तीसरी क्लास है, जो अभ्यास बन सी है चैप्टर नंबर कर्मीय संख्या। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है, हल कीजिए। इनकी भिन्न दे रखी है, उसको सॉल्व करना है हमको। 4 क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन में, सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले इसको 2/3 को, देखो हमारे यहाँ पे हर समान है। ऊपर का हमारा क्या होते हैं, अंश होते हैं। मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ। और नीचे क्या होता है, हर। क्या होते हैं मेरे बच्चों, हर। यानी दो में 2/3 में दो क्या है, हमारा अंश है, 3 हर है। 5 अंश है, 3 हर है। तो हर का हम क्या लेते हैं, हम देते हैं हम हमेशा एलसीएम। और एलसीएम को क्या कहते हैं हम, लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लासम। तो हम पहले क्या करते हैं, 3 का और 3 का एलसीएम लेते हैं। तो 3,3 का बेटा हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो 3 किससे कटेगी, 3 से 3 एकन 3 और 3 एकन। एलसीएम कितना आया, 3 गुणा 1 बेटा हमारा एलसीएम कितना है यहाँ पे, 3। हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। और हमें क्या करना है कि जो हर का 3 है, उस 3 का 3 से भाग लगाना है। 3 का 3 से भाग लगाना है। 3 एकन 3 और 1 की गुणा 2 में 1 गुणा, चिन्ह किसका, माइनस का, तो माइनस चिन्ह लगा लो बेटा यहाँ पे। और ऐसे 3 का भाग फिर 3 में लगाना है। 3 एकन 3 और 1 की गुणा 5 में 1 गुणा 5। सॉल्व करो बेटा, कितना आया, 2 माइनस 5/3। तो 5 में 2 को कितना चौका, -3/3। 3 से 3 कैंसिल, आंसर आया -12। ठीक है बेटा। अगर चीजें समझ नहीं आई हो तो हम पढ़ चुके हैं ठीक से बेटा क्लास में, कथा महत्वपूर्ण कथन है, P/Q -R/Q। मतलब इस टाइप की भिन्न है या नहीं। देखो हर हमारे समान है, क्यू क्यू एलसीएम में समान है। देखो 3 समान है। मैं पी की जगह क्या मान लूं, 2, और आर की जगह क्या मान लूं, 5। कहने का मतलब है अंश अलग अलग हैं। ये कुछ और अंश, ये कुछ और अंश, यहाँ कुछ और अंश और यहाँ कुछ और है, लेकिन हर तो हमारे समान है। तो कथन क्या कहता है कि तुम जो क्यू समान है हमारा एलसीएम, यानी कि हर हमारे समान है, तो हर को ऐसे रख दो, एक पी माइनस आर। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि हमको 3 यहाँ पे रखना है ऐसे ही, और 2 माइनस 5, और 5 में 2 गए -3/3, और 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 1। इस तरीके से बेटा आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इस तरीके से आपको टॉपिक से समझा है। अब देखो ये पार्टीशन अलग हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो आपको, माइनस के 2/3 बराबर यहाँ पे, और माइनस की गुणा माइनस में। मैंने समझाया था अगर प्लस की गुणा बेटा मैं प्लस में करता हूँ तो बेटा आता है प्लस हमारा, और माइनस की गुणा फिर माइनस में करता हूँ तो बेटा माइनस आता है, और प्लस की गुणा बेटा माइनस में करता हूँ तो माइनस आता है, और माइनस की गुणा में प्लस में करता हूँ तो बेटा प्लस है, चलो माइनस जाता है माइनस। ये चीजें हम एक छुट्टी है, अगर नहीं पता हो तो ये याद कर सकते हो। अगर माइनस के 2/3 ऐसे कर लिए हमने, और माइनस की गुणा माइनस में करना है। देखो यहाँ कोई चिन्ह क्या होता है, गुणा होता है, मैंने बताया था पिछली क्लास में कि जब कोई चिन्ह ना हो, यहाँ पे सिंबल ना हो, तो क्या होता है, पोस्ट की आगे गुणा का निशान, माइनस माइनस क्या होगा बेटा, प्लस। और 5 हमने ऐसे निकालने क्या, 3। अब देखो उसी टाइप के फिर बन गई फिर P/Q R/Q, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम कंडीशन वही है। दूसरे में फिर लगाना है, एल्सियम बेटा 3 आएगा हमारा। इसको ऐसे रहने दो, माइनस के 2 और प्लस के 5। जब हमारी भिन्न का हर एक जैसा हो, भिन्न का हर एक जैसा हो, यानी कि जहाँ पे 3 हो तो 5 हो तो 6 हो तो 7 हो, तो उनमें से हम हर में से एक संख्या ले लेते हैं, सेम संख्या, और अंश जैसे के वैसे रहते हैं ऊपर के ऊपर, जो है या नहीं।
अब 5 में से 2 का क्या बचा बेटा, 3 प्लस के और 3, 3 में से आंसर आएगा प्लस के। अब प्लस के 3 क्यों बचे, ये मुझे बताओ, माइनस की 2 बड़ी है, प्लस के 5 बड़े हैं। तुम कहोगे सर प्लस के 5 बड़े हैं, तो मैंने कहा है जिस चिन्ह की संख्या बड़ी होगी उसी के चिन्ह आएगा। तो प्लस वाले की संख्या बड़ी है ना, तो इसलिए क्या आया प्लस, प्लस की बना। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे पर आ जाओ, इसको सॉल्व करो। 2/3 और माइनस माइनस बेटा प्लस, तो 5/3। वही टॉपिक है, सेम आता है वही, P/Q प्लस R/Q। हर हमारे समान है, हर समान है। जब हर समान होता है हम उसमें से एक हर ले लेते हैं, यानी Q और P प्लस R जोड़ देते हैं। इसी तरीके से हमें क्या करना है, यहाँ पे हर समान है, क्या है हमारे बेटे यहाँ पे हर समान है, हर समान है। केवल 3 लेना है यहाँ पे, और 3 एक 3 1, हर समान है तो फिर तो 2+5 इस तरीके से कर सकते हो। बाकी तुम एलसीएम लेके भी कर सकते हो, ठीक है ना, थोड़ा इस टाइप में क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो 5 और 2 बेटा 7 और 7/3, ये आपको बेटा क्या हो गया, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे माइनस के 2/3 माइनस के 5/3, एलसीएम कितना आएगा बेटा 3 यहाँ पे। फिर क्या आएगा, माइनस के 2 ऊपर ऐसे, माइनस के 5 ऊपर ऐसे, तो आंसर है हमारा 5 यानी कि 7। 2 और 5 7, माइनस का माइनस, ठीक है। जोड़ने का क्या नियम है, जोड़ने का ऐसे है, अगर प्लस प्लस दोनों आ जाए तो जोड़ देंगे, जोड़ होगा। देखो लिखे ध्यान दो, माइनस माइनस दोनों आ जाए तब भी जोड़ होगा, ठीक है भाई। अगर प्लस माइनस या माइनस प्लस आते हैं तो कटेंगे, घटाना होगा। ये भी चीजें मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे देख लो कि देखो 2 प्लस के 5 प्लस के 7 हो गई, माइनस के 3 माइनस के 8 तो माइनस के 11 हो जाएंगे, ठीक है। और 10 माइनस के 3 तो 7 हो जाएंगे, माइनस के 10 प्लस के 3 तो माइनस के 7 हो जाएंगे, ठीक है। इस टाइप से एग्जाम्पल देख सकते हो आप, ठीक है। तो बेटा ये आपका आंसर हो गया, कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और ना ही कोई इसमें ना समझने वाली बात है कि चीजें हमें समझ नहीं आई, बहुत ही इजी वे में समझाया, एलसीएम लेकर भी समझाया, एलसीएम लेकर भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड सेकंड क्या करा है, निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परम संख्या प्राप्त करो। तो हमारी संख्या रेखा बेटा ये बन गई। संख्या रेखा क्या होती है, 0 से अगर हम इधर चलेंगे, यानी कि 0 से हम उल्टी हाथ की तरफ चले, बाएं तरफ चलें, तो हम नेगेटिव चलेंगे, ऋणात्मक चलेंगे और माइनस में चलेंगे, ठीक है, माइनस में चलेंगे। अगर हम 0 से इधर इधर चले सीधे हाथ की तरफ, तो पॉजिटिव चलेंगे, धनात्मक चलेंगे और प्लस में चलेंगे, ठीक है। और किधर चलेंगे, राइट हैंड की तरफ, ठीक है भाई। मेरा लेफ्ट हैंड ये है और राइट हैंड ये है, अगर मैं इधर चलूंगा तो धनात्मक चलूंगा, पॉजिटिव चलूंगा और प्लस में चलूंगा। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, इधर बाएं चलूंगा, ऋणात्मक चलूंगा, ठीक है, इन नेगेटिव में चलूंगा। ये दो पक्ष हो 0 से। अब क्या करना है, हमें क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हमें 2 पॉइंट जान लेने हैं। पहला पॉइंट हमें क्या करना है, 0 से स्टार्ट करनी है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या करना है, हमें हर को समान करना है। अगर हमारे हर समान है तो अच्छी बात है, अगर हमारे हर समान नहीं है तो हम क्या करना है, पहले परिमेय संख्या की भिन्न के हर समान करनी है। पहला क्वेश्चन है हमारा 3/7 माइनस के 8/7 को हमें क्या करना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है। अब देखो बेटा हमारे यहाँ पे क्या है, हर समान है, ये हमें पहला दूसरा पॉइंट सरल करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा क्लियर हो चुका है, हमारे हर समान। तो हमको हर समान है तो पहले क्या करना है, 7 कितने बेटा 3/7,
हर समान हो जाए तो फिर हर समान होने के बाद हमें उनसे कोई मतलब नहीं, केवल अंश से बात करनी है हमको। अगर हर समान तो बेटा हर को हम कितने, तीन, तीन तक सभी के नीचे हम 7 कर देते हैं। देखो 1/7, 2/7, 3/7, इस तरीके से हर समान होती है। ऐसे इधर मास के 1/7, मास के 2/7, मास के 3/7, मास के 4/7, मास के 5/7, मास के 6/7, मास के 7/7, मास के 8/7। कहाँ तक करना है जो दूसरा अंक मानते हैं, ठीक है। बाकी बाद में आंसर आएगा, उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो 60 पे 60 बढ़ा सकते हैं, ठीक है बेटा। तो हमको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। अब 0 से स्टार्ट करो, 3, हमें 0 से स्टार्ट करना, 3 का कितने कदम चले हमें, 3 कदम, 1, 2 और 3। प्लस की तरफ क्यों चले, पता बेटा, ये 3/7 यानी कि हमारा क्या है, प्लस है, इसलिए प्लस की तरफ चले। तो यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे हम, और इस तरीके से लाइन ले जाएंगे और यहाँ पे आके छोड़ देंगे, इस तरीके से। यहाँ तक बात समझ में आई ही नहीं आई। देखो 3/7 हमारा निकल के आया नहीं आया, देखो बोर्ड से 3/7 आया नहीं आया, निकल के आ गया। अब हमें इसी 3 से कितने कदम चले, माइनस के 8 कदम। किधर चला, माइनस की तरफ, क्योंकि माइनस हमें दे रखा है। अब देखो माइनस के 8 चलो, माइनस के 8 कदम चलना, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कितने कदम चले, माइनस के 8 कदम। अब यहीं से हमें तीर खींचना है इस तरीके से, और यहाँ तक ले जाना है, कहाँ तक, माइनस के, हम आगे पहुंच गए बेटा, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है हमारा, माइनस के 5/7, संख्या रेखा की सहायता से। अगर चीजें समझ नहीं आई हो तो दोबारा तुम देख सकते हो। अब हमारा आंसर सही है या गलत है, एक बार इसको वेरीफाई कर लो। देखो 3/7 माइनस के 8/7 हर समान है, तो हम क्या करेंगे, हर को एक ले लेंगे, हर में से हम 7 ले लेंगे, और जैसा आंसर वैसा हमने ऊपर रख दिया। तो 8 में 3 कितने छोटा, 5/, अब चिन्ह किसका है, प्लस का, माइनस का। तो मुझे बताओ माइनस की संख्या बड़ी है प्लस की, तुम कहोगे माइनस की बड़ी। जिसकी संख्या, जिस चिन्ह की यानी जिस सिंबल की संख्या बड़ी होती है उसी का सिंबल आता है। तो माइनस का आ गया, तो देखो माइनस के 5, देखो संख्या रेखा पर है या नहीं, ठीक है। अब तुम्हें करना है बेटा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में है कि माइनस के, दूसरा क्वेश्चन है हमारा माइनस के 4/6, माइनस के 3/4, यानी कि माइनस के 4/6, यहाँ देखो इधर कर लो, माइनस के 4/6 और माइनस के 3/4, इस तरीके से ये तुम्हारा पहले का आंसर। अब दूसरे का आंसर देखो, इसको रफ कर देते हैं, जो तुमने निकाल लिया वो रफ कर देते हैं, और इसको भी हम रफ कर देते हैं, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, यह माइनस के 4/6, माइनस के 3/4, माइनस के 4/6 और माइनस के 3/4, इस तरीके से। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हमारे हर समान है, क्या हमारे हर समान है। पिछले क्वेश्चन में हमारे हर समान थे और हमने फटाक से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, उसमें कोई देर दार नहीं थी सॉल्व करने में, तुरंत हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब हमें क्या करना है,
इसको मैं सॉल्व करना, माइनस के 4/6 इस तरीके से, और माइनस के 3/6। हमें क्या करना है कि इनको हर समान बनाने हैं। हर समान बनाने के दो तरीके हैं। किस तरीके से? देखो टाइप 1 में मैं तो रफ करके बताता हूँ। टाइप 1, इधर देखो, टाइप 1 में तुम क्या कर सकते हो बेटा? टाइप 1 में कर सकते हो तुम कि देखो, इन दोनों को तो एलसीएम ले सकते हो कि 6 और 4 का। तो रफ करके बता रहा हूँ, इसको समझ लेना दो तरीकों को, कि 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ऐसे 3 करना है मुझे, और 2 ही करना है। ऐसे 3 निकल 3, 2 गुणा 2 दूनी 4 और 3 12। तो मेरा एलसीएम बेटा कितना है इन दोनों का? 6 और 4 का 12। इस 12 को तुम इस तरीके से लिख सकते हो, और 6 दूनी 12 और 2 चौक 8, माइनस के 8 ऐसे ला सकते, कोई बात। अब हम ये क्या करना, 4 की 12 और 3 दिया 9, माइनस के 9। तो इस लिख सकता हूँ माइनस के 8/12 और माइनस के 9/12। एक तरीका तो बेटा तुम्हारा ये हो गया, यार समझे। दूसरा तरीका क्या है, ये टाइप 2 में, टाइप 2 में बेटा क्या कर सकते हो तुम कि ये जो क्वेश्चन है माइनस के 4/6, माइनस के 3/4, तो तुम्हें मान लो एक चीज पता नहीं है कि 12 आया है या 14 आया है या 20 आया, कोई भी एलसीएम आया हमको पता ही नहीं है कितना एलसीएम, हम तो पहला यही करके देखा हूँ। तो तुम बेटा एक काम कर सकते हो, हर समान कर सकते हो। देखो हर समान, या तो मैं इसको 12 बना लूं, तो कैसे बनाऊंगा 12? देखो 2 6 12 होगी, नहीं होगी? ऐसे ही इसको भी 12 बनाऊं तो मैं इसकी 3 की, तो 3 चौक 12, 2 6 12, 12 बना नहीं बना? जो 2 की तुम नीचे कर रहे हो वही 2 की बेटा ऊपर गुणा करनी है, वो जो 3 की नीचे कर रही है वही 3 की बेटा ऊपर गुणा करनी है। 2 चौक 8 माइनस के 2 6 12, कॉमा 3 की 9, 3 चौक। उस तरीके ये हो गया। एल्सियम लेने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। तुम कह रहे हो 12 ना हो तो कुछ और बना, कुछ और भी बन सकता है, बन सकता है। जैसे देखो इस तरीके से इन 3 को रफ कर दो। हमको पता नहीं है 12 बनाए थे कितना बनाया था। हम क्या करते हैं, डाट यही सॉल्व करते हैं। मैं कहता हूँ इसको 4 गुना कर दूं, 4 6 24। अगर मैं 4 में कितनी गुणा करूंगा 24 बन जाए, 6 की ऊपर गुणा करें तो बेटा 6 के ऊपर करूंगा और 4 के ऊपर। एक ही संख्या से गुणा करनी है, अंश में हर में। ऐसा नहीं तुम 4 यहाँ करो 6 के लिए, गलत हो जाएगा। एक ही संख्या से गुणा करनी है। तो 4 चौक 16 माइनस के 16 और 4 6 24, 37 18 माइनस के 36। जो हर समान है या नहीं है, यही तरीका बिल्कुल सेटिस्फाई है, बिल्कुल बढ़िया तरीका है ये भी। इसको तुम्हें एल्शियम लेने की जरूरत नहीं होगा। अब देखो तुम कहोगे आंसर कैसे आएगा इसके बराबर, आंसर भी आएगा इसके बराबर सेम, कि तुम इसको 2 से काट सकते हो। 2 में 16 12, कितना आ गया? 2 में 18, भाई वापस लौट के आए नहीं। तो दोनों तरीके हैं ये। अब सीधा देवदार ना करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सीधा। अब मान लो हमारा एल्शियम कितना आया 12, तो हम पहले कितने अंक की चलेंगे, माइनस के 8, फिर कितने चलेंगे, माइनस के 9। इससे पहले हमें एक कहानी करनी है क्या, कि जो एल्शियम 12 आया है उस 12 को हम सभी के नीचे दर्शा रहे हैं। अब प्लस की तरफ माइनस की तरफ, भाई दोनों संख्या माइनस की है तो प्लस की तरफ तो कोई कहानी होगी नहीं, तो माइनस की तरफ चलेंगे। तो कैसे, माइनस के 12, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 12, 12, 12, 12। अब हमको पता नहीं है, इतनी कर देते हैं, बाकी बात में जो आंसर आएगा। अब देखो हमें कितने कदम चल रहे हैं, माइनस के 8 कदम। कहाँ से? 0 से। 0 कहाँ है हमारा, ये रहा। तो माइनस के 8 कदम चलो।
यहाँ से 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने चले माइनस के 8 चले मैंने माइनस के 8 हटके मारा देखो आंसर आया नहीं आया नहीं आया अभी हमारा आंसर आया नहीं है। अभी हमें 9 कदम चलना है किधर माइनस के क्योंकि माइनस का अंक है इसलिए माइनस तरफ चलना है। कितने कदम 9 कदम यहीं से चलना कितने माइनस तरफ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहाँ पे रुके हम 17 पे जाकर यानी सबके नीचे आगे और हमें बढ़ाना है 17 5 15 बट्टे 12 16 बट्टे 12 और 17 बट्टे 12। ये समझ में आ रही है या नहीं आ रही। अब देखो पहले हम कितने चले माइनस के 8 कदम यानी कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ से हम चले 8 किधर चले इधर चले कहाँ से 0 ठीक है भाई। अब यहीं से हम कितना चलेंगे यहीं से हम कितना चलेंगे मात्र 17 बट्टे 12 कितने चले 17 बट्टे 12 यहीं से आगे तुम्हारा आंसर कितना आएगा 17 बट्टे 12। तो माइनस के 17 बट्टे 12 हमारा क्या आ गया बेटा आंसर। तो यही क्या होगी हमारी परवेल संख्या ठीक है। ये हमारे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके अगर ऐसे सामने आए देखो फिर भी सॉल्व करके मैंने क्या बताया था माइनस के 8 बट्टे 12 से माइनस के 9 बट्टे 12 से वैसे आएगा माइनस के 8 और माइनस के 9 9 8 माइनस के 17 ऐसे ही देखो माइनस के 17 बट्टे 12 फिर भी आंसर आप आ चुका। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं तीसरे की तरफ देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि ना अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो ठीक है। तो जो खाली स्थान है वो भर दें हमको तो सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को ब्रैकेट खोलेंगे क्या आएगा माइनस के 15 बटे 13 अगर मैं ब्रैकेट खोलूंगी दोनों की मैंने बताया था अगर माइनस की मल्टीप्लाई में माइनस के साथ करता हूँ तो कितना आता है बेटा प्लस ठीक है। इसी मैं बता चुका हूँ पिछली क्लास में माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में कितना आएगा प्लस और 14/26 और रिक्त स्थान कौन सा है जो खाली जगह कौन सी है ये लाइन खींच रही है डैश ये खाली जगह है जिसको हमें सॉल्व कर कर जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखना है ठीक है। 13 और 26 के एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे रफ कार इधर कर लेते हैं भाई 13 26 करेंगे 13 एकम 13 और 13 दूनी 26 अब 2 से 1 कमा 2 एकम 2 तो 13 गुणा 2 तो कितना है बेटा ये 26 एलसीएम कितना है इन दोनों का 26। अब हम 26 को बेटा यहाँ लिख देंगे ठीक है क्या लिख देंगे हम यहाँ पे 13 का भाग लाएंगे 26 में 13 दूनी 26 2 और 2 क्यों ना 15 में तो 15 गुणा 2 प्लस का सिंबल यहाँ लगा दो 26 एकन 26 और 1 गुणा 14 कितना आया 15 दूनी 30 प्लस के 14 एकन 14 बटे 26। अब 30 में से 14 के कितने बचेंगे 14 नहीं बेटा 4 है यहाँ पे सॉरी कितने 4 30 में से 4 कितने बचे बेटा माइनस के 26 बटे 26 26 से 26 कैंसिल तो आंसर आया हमारा माइनस के 1 कितना आंसर आया माइनस के 1 ये हमारा आंसर हो गया ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हुए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है ये माइनस के 7/9 ब्रैकेट में और ये माइनस का सिंबल है ये जो दिख रही है डॉट डॉट ये खाली जगह है क्या है खाली जगह बराबर अंकों की 3 दे रखा है तो इस जगह पर मैं क्या ऐसी संख्या रखूं जो इस 3 के बराबर हो मतलब अगर मैं ऐसी संख्या रखूं इस ऐसी क्या संख्या रखूं यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करने पर मेरा आंसर 3 आए तो पता नहीं है जब हमको कोई संख्या ना पता हो तो हम कुछ भी मान सकते हैं एक्स ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं तो हम एक्स मान लेते हैं
क्या मान लेते हैं x। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस के 7/9 और माइनस के x बराबर बेटा 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, जब दो पक्ष होते हैं, मैंने समझा दिया, दो पक्ष होते हैं, ये बराबर के साथ जो लगा होता है, ये हमारा होता है लेफ्ट हैंड साइड। क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड, और ये होता है हमारा राइट हैंड साइड। ठीक है, मतलब दायां पक्ष, बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट से राइट में जाऊंगा, लेफ्ट से राइट में जाऊंगा, यानी कि उल्टे हाथ से सीधा की तरफ जाऊंगा, तो मैं अपना स्थान चेंज कर दूंगा। स्थान का मतलब है कि मैं जो भी सिंबल होगा मेरे साथ वो मैं चेंज कर दूंगा। अगर मेरे माइनस है, अगर मैं इधर जाऊंगा तो प्लस बन जाएगा, समझ रहे हो। अगर प्लस है तो इधर जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। देखो मैं तीर द्वारा दर्शा के दिखाया। अगर मैं इधर से जाऊं, किसका हो, माइनस का, तो इधर जाके फिर प्लस का बन जाएगा। अगर मैं इधर से इधर जाऊं तो ये प्लस का है तो क्या बन जाएगा, माइनस का। कहने का मतलब है इस रेखा यानी दोनों लाइन को पार करने पर, इन दोनों लाइन या बराबर के चिन्ह को पार करने पर अगर हम दूसरे अपने पक्षों को ट्रांसफर करते हैं तो अपने सिंबल चेंज कर देंगे। कहने का मतलब मेरा यही है। तो माइनस के 7/9 है, अगर मैं इस 7/9 को इधर लेके आऊं तो प्लस के बन जाएगा। देखो कैसे, बराबर के साथ यहाँ पे माइनस का एक्स बराबर के ऐसे ही रहेगा, 3 को ऐसे रखो। अब मुझे यही चीज लानी है ना इधर, तो माइनस की वजह से प्लस लगा के 7/9 लिखूंगा। ठीक है ना। अब क्या करना है, माइनस के एक्स, माइनस के एक्स बराबर इसके नीचे 1 मान लो, और 9 और 1 कैल्शियम में आएंगे, कितना आएगा 9, और 9 की डायरेक्ट गुणा कर दो, 9 की 27 और प्लस 7, तो माइनस के एक्स बराबर 27 और 7 34/9, और एक्स माइनस जो है एक्स को माइनस का भाग लगा दो, गुणा में। देखो जब कोई चीज गुणा में होती है तो बेटा वो हमेशा किस में आती है, भाग। मान लो 3 है हमारे एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पे यहाँ 3 रख रखा मैंने, तो माइनस का मतलब है कि इसके साथ माइनस 1 है बेटा। कितना है, -1। जब भी माइनस हो तो हमेशा ध्यान रखना 1 के साथ होता है। अकेला माइनस या अकेला प्लस किसके साथ होता है, हमेशा 1 के साथ। तो 1 है, अगर मैं इसको करूंगा ट्रांसफर गुणा में तो बेटा किस में आएगा, भाग में, 3/-1। और बनना लिख के मैं ऐसा लिख सकता हूँ, -3। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। ठीक है ना। मैं कितना लिख सकता हूँ यहाँ पे, एक्स बराबर -34/9। ये तुम्हारा बेटा आंसर हो गया। ठीक है, तो खाली स्थान पर क्या आएगा, 34/9। ये चीज है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आगे। ठीक है, ये रफ आता है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, रफ पहले ही बताया मैंने समझाने के लिए, तो मैं आगे नोट डाउन करती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन करना कैसे है ये, कि दो दो माइनस, और खाली जगह दे रखी भाई हमको, वो भरनी है, बराबर -3/4। इधर दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, चौथा क्वेश्चन है, खाली जगह -2/3 बराबर 5/6। वो भी देखते हैं, तो हमको ये सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब इस जगह क्या आएगा और इस जगह क्या आएगा, सॉल्व करना है। तो मैंने नहीं पता तो हम एक्स मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, एक्स।
जो नई लाइन मान लेंगे हम एक्स, ये क्वेश्चन दे रखा है। चल लेंगे 2 माइनस एक्स बराबर -3/4। तो माइनस एक्स को ले रहने दो, -3/4। ये 2 है, प्लस की है, माइनस की हो जाएगी तरह से। माइनस के एक्स बराबर, तो माइनस के एक्स बराबर -3/4 -2। माइनस के एक्स बराबर -3/4। ठीक है। अगर इसके जब वन मान के हम एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 4 दूनी 8। ये चीज देखो, इसके जब वन मान लेते हैं तो 4 और 1 का एलसीएम कितना है बेटा, 4 एकन 4। तो कितना है 4 एलसीएम। तो हम 4 लिख लेते हैं, 4 एकन 4 और 1 क्यों ना 3 में, तो -3। 1 चौका 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, 8 है। तो माइनस के एक्स इक्वल टू 8 3 11 -4। ठीक है, 8 3 11 11/4 और माइनस से माइनस कैंसिल। तो एक्स बराबर जो वैल्यू है बेटा आपकी, वही 11/4। ये आपका बेटा आंसर। ठीक है, आपका ये आंसर बच्चों। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। तो फिर यहाँ पे क्या मानना है, एक्स मानना है। क्या मानना है हमें, यहाँ पे बेटा क्या मानना है, एक्स मानना है। अब देखो यहाँ पे एक्स मान लेते हैं और माइनस के -2/3 रख लो बराबर 5/6। ब्रैकेट खोल दो दोनों इस तरीके से। ये माइनस नहीं है भाई ठीक है, ये हम ब्रैकेट खोलते हैं तो ये दोनों प्लस रहेंगे। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गए। अब देखो, तो एक्स प्लस 2/3 बराबर 5/6। एक लाइन और लगी फालतू की, इसको ट्रांसफर कर लो। तो एक्स बराबर 5/6 प्लस में इधर किस में बटे माइनस में 2/3। अब 6, 3 के एलसीएम लो। देखो 3 दूनी 6, 3 एकम 2 एकम 2 और 3 गुणा 2 कितना है बेटा 6। कितना है 6। तो एक्स बराबर एलसीएम आ गया हमारा 6। 6 एकम 6 और कितना है -5। सही है, कितना आ गया -5। अब -5 आ गया, अभी माइनस का है यहीं पे रह गया। 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो कितना है एक्स बराबर -9/6। यानी 3 3 9 3 दूनी, एक्स बराबर -3/2 आंसर। कितना आ गया, एक्स बराबर -3/2 आंसर। ठीक है बच्चों। अगर तुम्हारी चीजें इस तरीके से भी कुछ लगती हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें माइनस को, हर को धनात्मक बनाने के लिए तुम बेटा क्या कर सकते हो, ठीक है, माइनस के ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो इस तरीके से। देखो एक्स प्लस 2/3 बराबर 5 गुणा -6। -1 के ऊपर नीचे गुणा कर लो तो कितना बन जाएगा, एक्स प्लस 2/3 बराबर -5/6। इस तरीके से एक्स बराबर -5/6 -2/3। एक्स बराबर से बेटा कितना है 6, तो -5 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 माइनस का। एक्स बराबर -9/6। 3 3 9 और 3 दूनी 6। तो एक्स बराबर -3/2। इस तरीके से तुम माइनस हर को धनात्मक बनाकर, ठीक है, हर को धनात्मक बनाकर,
ठीक है ना, इस तरीके से रखते के सोल्व करा दिया है। दोनों तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भाई कि 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ो कि योग में परिवर्तन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भाई कि 6/7 में 6/7 में कौन सी, भाई राइटिंग हमारा इतना साफ नहीं है, ठीक है, कौन सी संख्या जोड़ो की संख्या जोड़ें की जोड़ें की योगफल 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 माइनस के 2/9 हो, माइनस के 2/9 हो, 2 माइनस के 2/9 हो। अब क्वेश्चन को ये कह रहा है 6/7, क्वेश्चन को समझो। 6/7 मैं ऐसा क्या जोड़ूं, क्या जोड़ूं कि आंसर मेरा कितना बन के आए, मेरा कि आंसर मेरा 2/9 बन के आ जाए। बात समझ में आई नहीं आई? सर्वोच्च कहने की मतलब ये है 6/7 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं, मतलब मैं जो खालिस्तान लिखा है मैंने यहाँ पे देखो, मैं इस स्थान पर मैं ऐसा क्या कौन सी संख्या लेके आऊं कि मेरा आंसर इसको सॉल्व करने के बाद के माइनस के 2/9 आए। तुमको पता नहीं है, जब हमें पता नहीं होता हम क्या मान देते हैं, एक्स एक्स मान लो, ए बी सी डी कुछ मान लो, चलो हम ए मान के दिखाते हैं आपको आज, तो हम ए मान देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब नई लाइन से चलना है तो हमें टर्म करना है इधर, तो ए बराबर माइनस के 2/9 और प्लस किया तो माइनस के 6/7। 9/7 के एलसीएम लेंगे तो दोनों विषम ही हैं, और 9×7 = 63, एक ही जो वैल्यू आई है 63 आ गई एलसीएम, सॉरी एलसीएम जो आया 9/7 का बेटा कितना आया 63। अब 9 का भाग 63 में, 9×7 = 63 माइनस 2 की गुणा 7 में, ठीक है। और ये वाला माइनस है ऐसे ही रख दो, 7×9 = 63, 9×6 = 54, 9×6 = 54। तो ए बराबर कितना आएगा -14 -54/63, और ए की जो वैल्यू आई यहाँ पे 4×4 = 8 और 5+1 = 6/63। मुझे ए के स्थान पर ऐसी संख्या रखनी पड़ेगी जो किसके बराबर है बेटा, -2/9 की। अब इसको वेरीफाई करता हूँ, ठीक है, क्या कहते हैं वेरीफाई। देखो मैं कर दूँ बेटा यहाँ वेरीफाई, देखो 6/7 ये का जगह क्या है -68/63, मैं ये वाला आंसर लेके आऊंगा आपको, यही दोनों बराबर आ जाए तब भी बात वही है, तो कॉल करो। 7 का 63 का बेटा एलसीएम आएगा 63, 7×9 = 63, 9×6 = 54, -68 बराबर 2/9 -2। अगर मैं 8 में से 6 बटे कितने बचे 4, और 6 में से 5 कितने बचे 1/63, यहाँ बचा -2/9, जो 7×2 = 14
और 7 माइनस के जोड़े कितना बच्चों, माइनस के 2/9 बराबर माइनस के 2/9। तो हम कह सकते हैं एल एच एस बराबर होगा बेटा RHS के। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों, LHS बराबर होगा RHS के। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये एक ही वैल्यू निकाल के दिखाई, और देखो मैंने इसको एक्सप्लेन भी करके दिखाया, ठीक है ना, वेरीफाई करके दिखाया दोनों पक्ष बराबर किस तरीके से आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगली की तरफ चलते हैं अब। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, अब क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि मान 7/12 में कितना जोड़ों की योगफल 25/36 हो। मान 7/12 में कितना जोड़ा है या कौन सी संख्या जोड़ा है कि योगफल 25/बेटा कितना हो 36। सेम प्रोसीजर है, वही करना कहानी करनी है। तो माइनस के 7/12 यहाँ लिखो, प्लस में क्या जोड़ना, मुझे एक्स जोड़ना है, और आंसर मेरे किसके बराबर लगाना, 25/36 के। अब देखो, तो एक्स बराबर नई लाइन से इधर को ट्रांसफर कर लो, माइनस के तो प्लस के 25/36, 36 प्लस के 7/12। अब देखो 36 और 12 के एल्सियम, वैसे 36 ही एल्सियम आएगा, फिर मैं आपको लेके दिखा देता हूँ, क्योंकि अब प्रोफेसर आपको इस पर 36 आएगा। देखो चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 है, और 18 दूनी बेटा होते हैं 36, 2 छक्के 12, 6 दूनी होते हैं बेटा 12, 2 ने 18 और 2 तिये 6। ठीक है, 3 तिया 9 और 3 एकम 3 और 3 एकम 3, सबकी गुणा करो, 2 × 2 और 3 × 3, 2 दूनी 4 और बेटा 3 तिया 9 और 9 चौक बेटा 36। तो इसमें कितना आया 36। ठीक है भाई, थोड़ा इंक डाल देता हूँ, ठीक है, इंक थोड़ी कम है और बोर्ड पर इतना साफ नहीं दिख रहा होगा आपको, इसलिए हम क्या डाल देते हैं का इंक। ठीक है भाई, इसको माफी चाहेंगे भाई क्लास। अब देखो आगे, अब बेटा क्या कर सकते हैं हम इसको, एल्सियम कितना आ गया बेटा, 36, एक्स बराबर 36। अब आप क्लियर दिख रहा होगा कि मार्कर अब बढ़िया चल रहा है। अब देखो, सॉरी, एल्सियम कितना है, हाँ 36, 36 का भाग 36 में कितना आएगा, 1 और 1 क्यों ना 25 में, इस तरीके से प्लस का निशान लगा, 12 × 36 और 7 की गुणा 3 में, एक्स बराबर 25 × 25 प्लस 7 × 21/36। तो एक्स बराबर 5 और 1 6 का 1 अंक, 2 और 2 4, 46/36, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। एक्स की जो वैल्यू आई बेटा वो आई 23/11। कितनी है बेटा, 23/11। एक्स की वैल्यू जो आई हमारी 23/18, सॉरी 23/18। ठीक है, तो एक्स की जो वैल्यू बेटा कितनी है, 23/18। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है, यदि इनमें से एक संख्या -16/7। उसने कहा है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको रख कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5। दो परिमेय संख्याओं का योगफल, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। कितना बेटा? -5। यदि इनमें से एक संख्या, यदि इनमें से एक संख्या -16/7, तो वो दूसरी संख्या याद कीजिए। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में समझो। देखो भाई, दो परिमेय संख्याओं का योगफल कितना है? -5। मान लो मेरे पास ए और बी बेटा दो परिमेय संख्या है। पहले एग्जांपल समझो। ए और बी क्या है? मेरे पास दो परिमेय संख्या है और उनको जोड़ता हूं तो बेटा मेरा जो योगफल बैठेगा वो कितना बैठता है? -5। चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही? नहीं आ रही हैं तो दोबारा देखो। मान लो दो परिमेय संख्या है मेरे पास, यहाँ ए रखो, यहाँ बी रखो, ठीक है, बराबर किसके है? -5 के। पहले क्वेश्चन को समझो बेटा। उसने कहा दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। इतनी कहानी को समझो पहले। तो परिमेय संख्या हम किसे कह सकते हैं? जो p/q के रूप में होती है और q का मान बेटा हमारा 0 नहीं होता। जो भिन्न p/q के रूप में होगी, जो संख्या p/q के रूप में होगी और q का मान 0 ना हो, मतलब हमारा अंश बट्टे हर के रूप में तो हो, अंश बट्टे हर के रूप में तो हो बेटा, लेकिन हमारा हर हमेशा 0 ना हो। हर 0 ना हो, हमेशा क्या हो ना 0, हर हमारा 0 हो ना, चाहे अंश 0 हो जाओ कोई बात नहीं, तो परिमेय संख्या कहलाएगी। तो मैं यदि ए के नीचे 1 मान लूं तो बी के नीचे 1 मान लूं, एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं मैं आपको, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल कितना है? -5। यहाँ तक कहानी चाहिए। यदि इनमें से एक संख्या -16/7 है, उसने कहा है कि एक संख्या तुम्हारे पास -16/7 है, चाहे ए मान लो चाहे बी मान लो, कोई सी मान लो, एक संख्या बस तुम्हारे पास। मैं क्या करता हूँ, ए प्लस बी की जगह -16/7 रख देता हूँ और बराबर -5 के बराबर। एक संख्या उसमें से क्या है हमारे पास? -16/7। तो फिर दूसरी संख्या बताओ कि ए का जो मान है ना वो बताओ कितना आएगा। उसने कहा है कि देखो देखो इधर देखो कि तुम्हारे पास दो संख्याएं ए और बी, तो छोटा एग्जांपल देखो, उसका योगफल कितना है? 8। एग्जांपल दो परिमेय संख्या है, उसका योगफल तुम्हारे पास बेटा 8 है, उनमें से एक संख्या तुम्हारे पास कितनी है? 5। कितनी है? 5। तो दूसरी संख्या कौन सी होगी जो 8 के बराबर होगी? बेटा 5 में क्या जोड़ूंगा? 8 बन जाए, 3 जोड़ दो सर, 5 + 3 = 8। तो एक की वैल्यू कितनी आई? 3। कैसे आई? कि 8 में से मैं 5 हटा दूं तो 3 आएगा नहीं आएगा? इसी तरीके से यही क्वेश्चन है। तो मुझे क्या करना है? ए प्लस माइनस बेटा -16/7 बराबर -5 और ए बराबर हो गया -5 + 16/7। सही है, इसको रफ कर देते हैं समझाने के लिए। अब 7 का एलसीएम नीचे एक मान लो, परमिशन क्या होगी भाई? ये भी एलसीएम बेटा कितना आएगा? 7। तो ए बराबर यहाँ पे लिख लो बेटा 7। 1 का भाग 7 में, 1 7 7 और 7 5 में
7 पंजा 33, 5 गुणा 7, प्लस का सिंबल लगा, 7 का भाग 7 में, 1 और 1 गुणा 16 में तो 16, ये बराबर जो होगा 7 पंजे 35 और प्लस के 16 बटे 7, और ए वाला कितना होगा 15 में 6 गए 9 और 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1, मार्च के 19 बटे 7 क्या होगा आंसर। ठीक है, मार्च के 19 बटे 7 बटे क्या होगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करते हैं, इसको रखो दो, मैं चीजें बहुत ही प्यार से और बिल्कुल रिलेट करके बताएंगे बेटा आपको। बच्चों ये आपको समझ आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसने कहा सरल कीजिए, हमें ये हल करना है, यानी सरल करना है, सॉल्व करना है। सरल कीजिए, 1 बट्टे 6 2 बट्टे 5 पहला क्वेश्चन है, 1 बट्टे 6 प्लस 2 बट्टे 5 और माइनस 5 के 2 बट्टे 15, 15 ये देखो मैंने कल आपको सिखाया था कि आप दो दो करके भी सॉल्व कर सकते हो, इन दोनों को सॉल्व करो और जो आंसर आए फिर उसको 30 तक जा सकते हो। तो किस तरीके से, 1 बटे 6 प्लस माइनस बेटा माइनस 2 बटे 5, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को खोल लो, माइनस माइनस प्लस 2 बटे 5, देखो इन दोनों का एलसीएम लो, 6 5 के बटे कितना आएगा 30, कितना आएगा बेटा 30, 6 पंजे 30 ये तीनों को ले लो, बस तीनों को कर सकते हैं हम एक साथ, 2 से 2 3 6 5 और यहाँ 15, 1 5 और 5, 1 1 1, ठीक है। 3 को एलसीएम ले लिया हमने, कितना आया 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 3 6 5 30, कितना एलसीएम आया 11, मैं एलसीएम बेटा यहाँ लिख देता हूँ 30, कितना लिख लेता हूँ यहाँ पे 30, 6 का भाग लगाओ 30 में, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 5 चिकन 5, 5 छिंग 30 और 6 की 2 में, 6 दूनी 12 प्लस 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4, सॉल्व करके मेरा कितना है बेटा 5 माइनस इसको जोड़ लेते हैं एक बार, 5 और 4 बेटा कितना है 9 प्लस के हैं माइनस के 12 बटे 30, आंसर आ गया 12 से 9 माइनस के 3 बटे 30 और 3 3 3 30 माइनस 1 बटे 10, कितना आ रहा है 1 बटे 10। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 3 बटे 8, 3 बटे 8 माइनस 3 बटे 8 माइनस 2 बटे 3 प्लस माइनस 5 बटे 36, 5 बटे 36, ठीक है। अब देखो 8 में 36 किसको सॉल्व करो बेटा पहले, 3 8 माइनस माइनस बेटा प्लस 2 बटे 3 प्लस माइनस माइनस 5 बटे 36, 8 3 और 36, 2 चौक 8 बेटा 3, 2 एकम 2
और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 3 और 2 में 18, 2 एकम 2, 3 कॉमन 9, 1 3 एकम 3 और 3 3 9, 1 1 1। ठीक है बेटा। तो अच्छा तुमने सीखा 2 दूनी 4 और 2 3 6 और 3 3, यानी कि सबकी मल्टीप्लाई कर दें हम एक साथ। 2 यानी कि 3 12, 3 2 12, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 3 बटा 9। एलसीएम आ गया हमारा बच्चों 72। कितना बच्चों? 72, यानी कि 72। तो कभी को हमें इंग्लिश भी पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है। 8 निम 72, 9 9 दी 27 प्लस 3 के बटा 72 में भाग देंगे कितना आएगा देखो। 3 दूनी 6, 1 2 और 3 4 5, कितना है बेटा? 24। और 24 दूनी बेटा 48, यानी कि 48 यहाँ कर सकते हो तुम। माइनस 36 दूनी 72 और 2 पंजे 10, 27 और 8, 27 और 28 प्लस प्लस के हैं, इन्हें जोड़ लेते हैं। इकाई तीन जोड़ो 7 और 8 15, ये 5 आज के 1 4 6 7, 5 के 10 बट्टे 5। इसको सॉल्व करेंगे कितना है? 65 बट्टे 12, कितना बेटा? 65 बट्टे 12। ये आपका आंसर आ गया। ये सेकंड क्वेश्चन है इसी का भाई, छठे का दूसरा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखो, ये क्या था? क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में कौन कौन सी कथन सत्य है? कौन कौन से कथन सत्य है? ठीक है। दो अभी 2 पॉइंट हैं, उनको सॉल्व करते हैं। आगे भी कथन है, टोटल 5 कथन है, इनमें से अभी 2 सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है पहला कथन है 2/5 में से, ये कह रहा है देखो इधर देखो, इधर सॉल्व करते हैं पहला पॉइंट को कि 2/5 में से, 2/5 में से माइनस के 2/5 घटाने पर, तो घटाने से निशानी रखिए, में से माइनस के 2/5 घटा दें तो सोच फल कितना आता है? 0 आता है, बराबर है इसके नहीं है। तो देखो 2/5 माइनस 5 कितना बेटा? प्लस 2/5, तो एलसीएम कितना बेटा? 5। तो 2 प्लस 2 ऊपर आएंगे और 0 को चल रहा है गाड़ी, 2 और 2 4 और 4 क्या 0 कैसे है? नहीं है। तो कैसे कहते नहीं? गलत। कैसे कहते ना भाई? 0 होता है? नहीं होता। कैसा भाई? असत्य कथन है, असत्य। कैसा होता है? असत्य। सेकंड पॉइंट है कि माइनस के 3/7 माइनस 3/7 बराबर माइनस 3/7 माइनस माइनस 2/7, क्या आपसे बराबर है? सॉल्व करते हैं। तो माइनस 3/7, तो इसका मतलब हम पहले क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड, LHC, ये वाला पक्ष सॉल्व करेंगे। तो -3/7 और -3/7, एलसीएम बेटा हमारा 7, माइनस के 3 ऊपर माइनस के 3 कितना आ रहा है? -6/7। अगर माइनस के 7/7 आता है तो ठीक, नहीं तो गलत। RHS से, ठीक है। तो माइनस के 3/7 और माइनस माइनस बेटा प्लस 2/7, एलसीएम बेटा कितना हमारा? 7। तो माइनस के 3 प्लस 2, तो माइनस के 1/7। तो हम कह सकते हैं माइनस के 6/7 बराबर नहीं है माइनस के 1/7 के। बराबर है? नहीं है। कैसा है? नहीं है, यानी कि आंसर कैसा है? असत्य। असत्य यानी कि गलत कथन है भाई ये। अरे ठीक है, ये भी गलत कथन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो, इन दोनों को रख पड़ेगी। ठीक है भाई, अब हमको इसे
रफ कर देते। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरे में कहा है उसने कि मास के 3/4, मास के 3/4, ये ब्रैकेट लगा दो और माइनस मास 7/4 बड़ा है 1/4 से। और बेटा इन दोनों की जोड़ो, ये संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी है। इस चिन्ह का मतलब होता है जिधर इसका मुंह बड़ा होता है वो संख्या हमेशा बड़ी होती है, ठीक है ना, और जिधर छोटा होता है वो संख्या हमेशा छोटी होती है। देखो माइनस 3/4 बेटा, और इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस 7/4, ठीक है बच्चों। अब क्या बड़ा है 1/4 से, इसको 7 लेके चलना है। देखो एल्सियम बेटा कितना, 4, तो माइनस के 3 ऊपर और प्लस के 7 ऊपर, और ये 1/4, 7 में 3 के बेटा कितना बचे, 4/4 बड़ा है 1/4 से, 4 से 4 कैंसिल 1, और ये है 1/4। तो बेटा मुझे ये बताओ, अगर चीजें समझ नहीं आ रही हो तो एक काम करो, एक को यहाँ लिखो, बड़ा 1/4, सही है। तुम मुझे बताओ अगर 1 बड़ा है कि 1/4 बड़ा है, नहीं पता। तो एक, अगर ये ऐसे समझ नहीं आए तो एक काम करो, ऊपर नीचे उड़ा कर दो 4 की, ठीक है, अंश हर 4 की वहां करो, हर से मान करो, तो कितना बचे 4/4 बड़ा है 1/4, ये चीजें बराबर है, इन दोनों में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। अब चीज समझ आ रही है नहीं आ रही, ये तो देखो बराबर ही बराबर है, 1 और 4 कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। इसका मतलब है एक बड़ा है 1/4 से। कथन कैसा है, सत्य कथन, कैसा है बेटा ये, सत्य कथन है, कैसा है, सत्य यानी सही बात है। हमको भी बताया कि 1/4 छोटा है, 1/4 है, 4 में से एक हिस्सा, और पूरा एक बड़ा ही है सबसे, तो ये कथन कैसा है, सही है। अगला कथन देखो भाई, अगला कथन है -5, -5 बड़ा है ब्रैकेट -12/7, -8/7। अब देखो -5 को ऐसे लेके चलो, इसको ब्रैकेट खोलो, तो छोटा बटा लगे बोला, तो -12/7 -8/7, फिर सॉल्व करो, -5 ब्रैकेट बड़ा है, दोनों का एलसीएम कितना है 7, अब दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -12 -8, तो -5 बड़ा है -12 8 20, ठीक है। उम्मीद है -5 बड़े हैं या -20, चीजें समझ में नहीं आ रही तो फिर हमेशा हर समान करो, क्या करना है, हर समान, स्क्रीन से कुछ नहीं तो 7 बनाना है हमें, तो 7 की ऊपर गुणा बेटा 7 की ही नीचे गुणा, एक मान लो, ठीक है, समझ नहीं आ रहा भाई। यह लिख रहा है -5 बड़ा है -20/7 से। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हमेशा हमें क्या करना है, हर समान होना है, हर समान, तो हमें हर समान, हर समान कब बनेगा, हर कितना है यहाँ पे 7, 7 के ऊपर और नीचे गुणा कर, एक मान लूं, 7 के ऊपर गुणा
7 की जोड़ो नीचे, तो 7 पंजे 35/7 बड़ा है माइनस के 20/7 से। ध्यान रखना, माइनस की जो संख्या छोटी होगी, माइनस की जो संख्या छोटी होगी वही संख्या सबसे बड़ी होगी। जो संख्या बड़ी होगी, माइनस की जो संख्या बड़ी होगी वही संख्या सबसे छोटी होगी। तुम ये बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सी दोनों 35 में और 20 में? माइनस की 20, माइनस की 20, इसका मतलब ये 7/20 बड़ी है और ये छोटी है। तो इसका मतलब छोटी से ये तो बड़ी है ना, तो ये कथन कैसा सही है। कैसा कथन है? सही है, यानी कि सत्य कथन है। अगर इस तरीके से नहीं आ रही तो एक और बात बताऊं आपको, तो हमने देखो माइनस के यहाँ 5 करा था, यहाँ पे माइनस के 5 बड़ा है माइनस के 20/7 से, ये भी चीज समझना। तो एक काम को 7 के बाहर जाओ, 20 में 7 थी, एक की ज्यादा हो 7 दूनी 14, कितना चलता 6, पॉइंट लाके जोड़ो 7×8 = 56। बस इतने रहना, 2.8 लिख दो। तो मतलब माइनस के 5 से बड़ा है माइनस के 2.8। तो मैंने बताया जो संख्या छोटी होगी माइनस की वो संख्या बड़ी होगी। तो 5 में और 2.8 में कौन छोटा है और कौन बड़ा है? तो मुझे बताओ, ये संख्या कितनी माइनस के 2.8 है, ये संख्या छोटी है ना, लेकिन माइनस की है तो कैसी होगी? बड़ी। कैसी होगी? बड़ी। और ये बड़ी है माइनस की है, लेकिन कैसी होगी? फिर ये छोटी। ठीक है। अगर माइनस के ना होते, माइनस के ना होते तब फिर गलत था, फिर तो 5 बड़ा था। कितना था? 5 बड़ा, इसलिए माइनस 2। ठीक है। अभ्यास हमारी बन से कंप्लीट हुई। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है। जय हिंद दोस्त।